नवाज की करामत देखेगा। जिस आस्ताने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, उस मुकद्दस आस्ताने के खिलाफ विष्णु गुप्ता ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है। विष्णु गुप्ता के पास जाकर बाबा से माफी मांग लें, अपनी याचिका कोर्ट से वापस ले लें और गरीब नवाज की चौखट पर जाकर बोल, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, वरना आगे क्या होगा इसका पूरा वीडियो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। हर मुसलमान से गुजारिश है, इसको एंड तक जरूर देखें। अगर गरीब नवाज से उलझने की माफी नहीं मांगी तो क्या होगा, याद रखना। जो गरीब नवाज अना सागर को एक कांसे में समा सकते हैं, जो बादशाह के ऊंट को बिठा सकते हैं, अगर वह जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वो होगा जो सारी दुनिया देखेगी। अजमेर शरीफ के नीचे मंदिर बताने वाले अगर गरीब नवाज से माफी नहीं मांगेंगे तो आगे उनके साथ क्या होने वाला है। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा इबरतनाक पैगाम सुनाने वाला हूं जिसको देखना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। छोटी छोटी हरकतें करते हुए अब यह बड़े शहंशाह के दरबार में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा। फिर क्या होगा ऐसे लोगों के साथ, इस पूरी वीडियो में देखिए और जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाए। उस दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे। देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजीर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। और मुझे लग रहा है इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदर को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे, अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जत से बाला बाल्फ नारे तकबीर, जुल्म की होगा अल्लाह, जुल्म की इंतहा हो गई। हां, जिस आस्ताने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, जिनकी गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्ताने के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाकर बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद रखना जो अना सागर को एक कूज में ला सकते हैं, याद रखना जो बादशाह के ऊंट को बिठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ महल्लात में जियोगे और तख्त व ताज के मालिक ही रहोगे, ऐसा नहीं है। ईमान वालों को ओहद में 70 जानें भी देनी पड़ी है। बद्र में उनके साथ जो मामलात हुए हैं, फतह अगरचे बद्र में हुई, लेकिन जंगे ओहद का अगर मंजर देखोगे, अल्लाह अकबर। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाई सहाबा जब ओहद के मैदान में खड़े थे, 70 सहाबा की ऐसे जाने गई हैं। अगर मैं तफसील बताऊं तो बहुत लंबा वक्त होगा। क्या आज जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये खेल तमाशा है, एक बात याद रखना, किसी मस्जिद के खत्म हो जाने से या मोमिन के किसी के हार जाने से ईमान कभी हारता नहीं है। इसीलिए याद रखो, सिर्फ तख्त पे चढ़कर बैठने का नाम जीत नहीं है। अभी अभी इलेक्शन भी गुजरा, कुछ लोग नर्वस होंगे कि हम हार गए। अगर वो ईमान वाले हैं, सच्चे ईमान वाले हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए, जीत और हार सिर्फ तख्त हासिल करने का नाम नहीं है, दिलों पर हुकूमत करने का नाम जीत है। और आज 800 साल गुजर गए, हिंदल वली सुल्तानुल औलिया गरीब नवाज की हुकूमत हम सब पर कायम है। किस बात की हुकूमत है ये दिलों की हुकूमत है। और वहां जो हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने हाथों को बचा ले, आग तुम्हारा इंतजार कर रही है, आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता, मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। आओ रब ताला से जंग करने के लिए तैयार हो। अल्लाह के वली से मुकाबला करना चाहते हो, अल्लाह के वली को छूना चाहते हो, रब ताला फरमाता है जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है उसे मैं अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं।
ہے کسی کی ہمت و طاقت اللہ سے جنگ کرنے کی؟ تو جو یہ چاہتے ہیں کیڑے مکوڑوں کی موت مرو گے، اس سے بھی خطرناک ذلیل ہو کر مر جاؤ گے۔ اجمیر معلیٰ یہ صرف اور صرف ایک دھرتی کا نام نہیں ہے، اللہ کے ولی کی آباد کی ہوئی مقدس زمین ہے۔ اور ہم سنیوں کا کی آستھا ایسے ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا بھر میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام اجمیر معلیٰ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ہم اپنی آستھا ہی نہیں رکھتے میرے عزیزوں، اپنی جان بھی حاضر ہے غریب نواز کے قدموں کے لیے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکشک، یہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بکھر گئے ہیں، ٹوٹے ہیں، بکھرے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی سیاست نہیں، اور ہم جس کو چاہیں آکرمن کر کے ختم کر دیں، ہو سکتا ہے ہم سب کو مار ڈالو تمہاری طاقت کے ذریعے، لیکن وہ غریب نواز ہے۔ اپنے باپ داداؤں کی تاریخ یاد رکھنا، پوچھنا، جو غریب نواز کو اٹھانے کی کوشش کیا اٹھ گیا، اور وہ دھرتی پہ آج بھی آباد ہے، انشاءاللہ قیامت تک اجمیر معلیٰ چمکتا رہے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جو فیض بٹتا ہے، اپنے اور غیر سب وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب لوگوں کو برابر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، یہ آزمائشوں کے دور میں میری صرف ایک ہی گزارش ہے، اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ جیسی بھی مصیبتیں آئیں، طاقتیں آئیں، تمہارا سجدے سے سر دور نہ ہونے پائے، اللہ سے غفلت ہونے نہ پائے، تمہارے ذکر و اذکار میں کمی ہونے نہ پائے، مسجدوں سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کرو، واپس آ جاؤ، اللہ کی رحمت قریب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ وآخر دعوانا